जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाई दूज की कथा एवं पूजन विधि। होली के बाद पड़ने वाली द्वितीया तिथि को देश भर में भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई बहन के पारस्परिक प्रेम का प्रतीक है भाई दूज। वैसे देश भर में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन सब जगह एक बात समान होती है कि बहन इस दिन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे मिठाई खिलाती है और बदले में भाई अपनी बहन को तोहफे के साथ उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाती हैं एवं उनके लंबे उम्र की कामना करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज के दिन खुद यमलोक देवता यमराज ने अपनी बहन यमुना मैया के घर जाकर टीका लगवाया था और भोजन किया था। बताया जाता है कि भोजन करने एवं तिलक लगवाने के बाद यमराज ने आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर टीका करवाएगा और भोजन करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। बताया जाता है कि तभी से भाइयों का बहन के घर जाकर टीका लगवाने की परंपरा शुरू हुई। होली भाई दूज के दिन बहनें भाई के लिए व्रत भी रखती हैं। भारत में कई जगहों पर फलाहार तो कई जगहों पर निर्जला उपवास की भी परंपरा है। एक अन्य कथा के अनुसार एक भाई और बहन रहते हैं। बहन की शादी हो जाती है तो बहन दूसरे गांव में रहने लगती है। जब होली के बाद भाई दूज आती है तो भाई अपनी बहन से मिलने और टीका लगवाने के लिए बहन के गांव जाने के लिए चल पड़ता है। भाई कुछ ही दूर चलता है कि रास्ते में एक नदी पड़ती है। भाई जैसे ही नदी पार करने लगता है, नदी प्रकट होकर कहती है, भाई मैं तुम्हें अपने साथ बहाकर ले जाना चाहती हूँ। तब भाई कहता है कि आज भाई दूज है और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं उससे टीका लगवाकर लौटूं तब तुम मुझे अपने साथ ले जाना। भाई थोड़ा और आगे चलता है तो रास्ते में एक दीवार गिरने लगती है। दीवार प्रकट होकर भाई से कहती है कि तुम पर गिरना चाहती हूँ। तो भाई फिर वही दोहराता है कि आज भाई दूज है और जब मैं बहन के घर से तिलक लगवाकर लौटूं तब तुम मुझ पर गिर जाना। भाई और आगे चलता है तो रास्ते में एक शेर मिलता है। शेर कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब भाई फिर वही बात दोहराता है कि आज भाई दूज है और जब मैं बहन के घर से तिलक लगवाकर लौटूं तब तुम मुझे खा लेना। आखिरकार भाई जैसे तैसे अपनी बहन के घर पहुंचता है तो भाई को परेशान देखकर बहन उससे परेशानी का कारण पूछती है। भाई अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता देता है। बहन अपने भाई को समझाती है कि वो चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने भाई को लकड़ी के
पटे पर बैठाकर उसे तिलक लगाती है, उसकी आरती उतारती है और उसे मिठाई खिलाती है। भाई भी बहन को ढेर सारे तोहफे देता है। जब भाई वापस अपने घर जाने लगता है तो बहन भाई को एक दीवार थामने की लकड़ी, एक बकरी और एक चुनरी देती है और बता देती है कि इनका क्या करना है। भाई खुशी खुशी अपनी बहन से विदा लेता है और वापस अपने घर के लिए चल पड़ता है। भाई थोड़ी दूर ही चलता है कि उसे रास्ते में वापस शेर मिल जाता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, तब वो बकरी को सामने कर देता है तो शेर उसे छोड़ देता है। भाई और आगे जाता है तो दीवार उस पर गिरने लगती है। भाई उसके नीचे थुमने यानी दीवार थमने की लकड़ी लगा देता है तो दीवार थम जाती है। भाई और आगे चलता है तो फिर नदी उसे बहाने के लिए आती है। तब भाई नदी पर चुनरी चढ़ा देता है और नदी वापस लौट जाती है। इस तरह भाई सुरक्षित अपने घर पहुंचता है। इस तरह पूजा और कथा के बाद एक मूसल लेकर उसकी पूजा की जाती है और आटे के पुतले और उसके साथ रखे दिए को ये कहते हुए कुचला जाता है कि जो मेरे भैया को देखकर जले उससे ईर्ष्या करे, उसको ऐसे ही मूसल पड़े और उसकी आंखों में राई, नमक, मिर्च पड़े। इसके बाद मूसल से सटाकर हाथ धोते हुए थोड़ा सा जल ये कहते हुए पिया जाता है कि अगर हमारे भाई के नसीब में कोई रोग चोट है तो वो मुझे मिल जाए। इसके बाद आंख बंद करके 7 बार मूसल को पैर से लांघा जाता है। इसके बाद भाई को लकड़ी के पटे पर बैठाकर बहन उसे तिलक लगाती है, आरती उतारती है और उसे मिठाई खिलाते हुए उसके सुख स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। भाई भी बहन को तोहफा और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इस तरह देश भर में, खासकर उत्तर भारत में होली की उल्लास, उमंग और मस्ती के बाद भाई दूज का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। होली भाई दूज में पूजा की थाल सजाकर बहनें भाई के सामने बैठती हैं एवं अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और फिर भाई की आरती उतारती हैं और मिष्ठान खिलाती हैं। इसके बाद ही वे खुद भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन बहन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आंगन में पूजा करने के लिए थोड़ी सी जगह में गोबर लीपकर आटे से चौक बनाती है। चौक के ऊपर गोबर से ही कुछ आकृतियां जैसे चूल्हा, चक्की, कटोरी, बेलन, पटा, आसे, रुई की गांठी नुमा लंबी लंबी मोटी मोटी बत्तियां, खोपने के लिए टीला वगैरह बनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन सब से घर में समृद्धि आए और भाई बहन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। इसके साथ ही इन आकृतियों से थोड़ी सी दूरी पर एक मिट्टी के दिए में थोड़ा सी मात्रा में राई, नमक, सूखी लाल मिर्च और भटकटैया के कुछ
फूल उसकी कांटे वाली पत्तियों के साथ रखे जाते हैं। इस दिए से सटाकर आटे का एक पुतला बनाकर रखा जाता है। साथ ही रुई की गांठेनुमा लंबी लंबी मोटी मोटी बत्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आसी कहा जाता है। यह भाइयों की संख्या के मुताबिक बनाई जाती हैं। जैसे अगर एक भाई है तो एक आसे, और दो या अधिक भाई हैं तो उतनी ही संख्या में आसे तैयार की जाती हैं। रुई की इन आसों पर गांठों के आसपास हल्दी और गुलाल लगाया जाता है और पूजा के बाद गोबर से बने टीले में अपने भाई की लंबी उम्र और उसके लिए सुख स्वास्थ्य समृद्धि की कामना करते हुए सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली से रोप देती हैं। इन सबको तैयार कर लेने के बाद पूजा के लिए कलश तैयार किया जाता है और सामने कलश के गौरी गणेश की स्थापना की जाती है। सामान्य तौर पर कलश गौरी गणेश सभी आकृतियों और पुतले की जल, चंदन, हल्दी, अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल, धूप, आरती, कपूर से पूजा की जाती है। होली के बाद पड़ने वाली इस दोज में पूजा में अबीर, गुलाल का इस्तेमाल अनिवार्य माना जाता है। यहाँ तक कि पूजा के बाद भाई के माथे पर भी गुलाल से ही तिलक लगाया जाता है। इसके बाद कथा कहने का प्रचलन है।